ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जेईई एडवांस 2024 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन ईजी है लेकिन कैलकुलेटिव है, राइट। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम यदि अभी तक इसको ट्राई नहीं की हो तो मैं बोलूंगा बेटा तुम एक बार इसको पहले खुद से ट्राई करो, इसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बोला जा रहा है फंक्शन एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअसली डिफाइंशिएबल। बेटा कंटिन्यूअसली डिफाइंशिएबल इसका मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव है कंटिन्यूअस। ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कंटिन्यूअसली डिफाइंशिएबल फंक्शन। यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन तुम्हारे पास पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, साथ में फंक्शन का वैल्यू 1 पॉइंट पे दे रखा है 2 के बराबर। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन तुम्हारे पॉजिटिव रियल नंबर, इसको दिमाग में रखते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। अभी तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, मैंने पेज को एक बार जूम कर दिया प्रॉपरली, इसको देख लो कि ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जो लिमिट है, इस लिमिट का वैल्यू 1 के बराबर है, राइट। अभी तुम्हें यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन के बारे में क्वेश्चन प्लॉट किया गया कि ये फंक्शन क्या है, राइट। ओके तो इसको करें कैसे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ना ये जो लिमिट दे रखा है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू x t रेज टू द पावर 10 f ऑफ x माइनस x रेज टू द पावर 10 f ऑफ t अपॉन t रेज टू द पावर 9 x रेज टू द पावर 9 माइनस करके, राइट, इक्वल्स टू 1। तो इसका लिमिट तुम्हें इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है, और राइट। तो ये तुम्हारे पास गिवन है, यहां से तुम्हें फंक्शन को निकालना है। ओके तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो एक बात। मैं इस लिमिट को एक बार ध्यान से नजर डाली, इस लिमिट के ऊपर देखो, ये ना मेरा 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, 0/0 फॉर्म में। तो पहले हम क्या करते हैं, इस लिमिट को पहले हटाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज इसको करना मुश्किल है, राइट। तो इसको क्या करेंगे, लिमिट को हटाने के लिए 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या हिट होना चाहिए, एल शॉपिटल रूल। तो एल शॉपिटल को मैं यदि यहाँ पे अभी यूज करी तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, लिमिट t टेंड्स टू x, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें। एल शॉपिटल में क्या होता है, ऊपर में डेरिवेटिव और नीचे डेरिवेटिव। तो ऊपर में डेरिवेटिव करेंगे तो करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, सवाल ये है, x के रेस्पेक्ट में करें या t के रेस्पेक्ट में करें। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा कि इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव होगा t के रेस्पेक्ट में। तुम बोलो सर क्यों, क्योंकि देखो बेटे यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट चल रहा है t के ऊपर। यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट चल रहा है t के ऊपर। कौन मूव हो रहा है, t मूव हो रहा है। t क्या कर रहा है, t अपना x पे जा रहा है, t टेंड्स टू x, यानी कि t मूव हो रहा है। तो जो मूव हो रहा है वो होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए तुम्हें डेरिवेटिव, t के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर में भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, नीचे भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो कर लेते हैं। ऊपर में जब t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, f(x) तो यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 t रेज टू द पावर 9 f ऑफ x माइनस, यहाँ पे जब t के रेस्पेक्ट पे करोगे x रेज टू द पावर 10 एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, f डैश t, राइट, अपॉन t के रेस्पेक्ट पे करोगे तो 9 t रेज टू द पावर 8 इक्वल्स टू 1। तो अभी क्या करो, लिमिट को बैठा दो। लिमिट को बैठा के देखो, अभी और 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है, तो सीधा इसका लिमिट निकल के आ रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे लिमिट निकालो इसका, तो इसका लिमिट आ जाएगा जब तुम t टेंड्स टू x कर दोगे, 10 x रेज टू द पावर 9, वेरी गुड, f ऑफ x माइनस x रेज टू द पावर 10 f डैश x इक्वल्स टू 9 x रेज टू द पावर 8। ओके बेटे एक बात बताओ, तुम जो डोमेन, जो मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है डोमेन के ऊपर। डोमेन क्या था तुम्हारे पास, तुम बोलो सर पॉजिटिव रियल नंबर था। पॉजिटिव रियल नंबर में 0 तो नहीं आता है, तो x जो है, x अपना 0 कभी भी संभव नहीं है। x जो है, x 0 कभी भी संभव नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पे x से डिवाइड कर सकते, क्योंकि x तो 0 नहीं है ना, मैं तो डिवाइड कर ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, जो x रेज़ टू द पावर 8 है, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे। तो जब मैं यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा 10 f ऑफ x माइनस x रेज़ टू द पावर 2 f डैश x इक्वल्स टू 9। मैंने ये कर पाया क्योंकि मेरे डोमेन में 0 नहीं था, वेरी गुड। अच्छा
तो अभी इसको ठीक ठाक करके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 10x एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -9। तो बेटा जो एक्स स्क्वायर है, एक्स तो जीरो नहीं है, मैं इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कर दो फटाफट से। तो इसको जब मैं डिवाइड करेंगे, एफ डैश एक्स माइनस 10/x एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -9/x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे शुरू हो रहा है एक क्वेश्चन का जो टर्निंग पॉइंट है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि सर इसके बाद हम करें तो कैसे करें। यहाँ पे तुम्हें यूज करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है। तो मेरे पास इसको करना क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बनवाना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाले, इसको निकालने का तरीका ही होता है, जो एफ ऑफ एक्स है इसका कोएफिशिएंट जो आते हैं e रेज़ टू द पावर माइनस दैट कोएफिशिएंट। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट पे चल रहा है, वेरिएबल एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट पे इसका इंटीग्रेशन। तो ये तुम्हारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मैं यदि बात करें, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मैं यदि बात करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e रेज़ टू द पावर -10 लॉग ऑफ एक्स। लॉग माने एलएन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लॉग लिख के मैं करेंगे, राइट। तो ये तुम्हारे पास हो गया 1/x रेज़ टू द पावर 10। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बना देंगे, राइट। तो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज़ टू द पावर 10 एफ डैश एक्स माइनस 10 मैंने x रेज़ टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 11, राइट। एफ ऑफ x मतलब 1/x रेज़ टू द पावर 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे हो जाएगा -9/x रेज़ टू द पावर 12, ओके, वेरी गुड। तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि ये जो है, ये अपना यहाँ पे dx ऑफ, ध्यान से देखो, dx ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 10, बेटा इसका ही तो डेरिवेटिव करके तुम्हें ये मिलेगा, बोलो हाँ या ना, यही मिलेगा ना इसका डेरिवेटिव करके, इज इट क्लियर। तो मेरे पास इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक साथ लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखेंगे, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई एक्स रेज़ टू द पावर 10 इक्वल्स टू -9/x रेज़ टू द पावर 12 इंटीग्रेशन साथ में के इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पे तुम इसका इंटीग्रेशन जब करोगे, ये तो तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स बाई एक्स रेज़ टू द पावर 10 ही आएगा, और यहाँ पे जब तुम करोगे यहाँ पे -12, जब मैं इसको इंटीग्रेशन को ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखो कि 9x रेज़ टू द पावर -12, अच्छा यहाँ पे dx मिसिंग था, सॉरी। तो यहाँ पे ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस, बोलो फटाफट से, x रेज़, यहाँ पे 9 तो रहेगा ही ना, तो यहाँ पे x रेज़ टू द पावर -12 प्लस 1, यानी कि x रेज़ टू द पावर 11, ओके। तो x रेज़ टू द पावर 11 नीचे, और यहाँ पे भी -11, राइट। तो ये माइनस, यानी सामने माइनस हो जाएगा प्लस, तो तुम्हारे पास हो जाएगा 9/11 x रेज़ टू द पावर 11 प्लस c। अभी काम में आएगा हमारे इनिशियल कंडीशन जो दे रखा था कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 दे रखा था, राइट। तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू जब बैठाएंगे, एफ ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 यहाँ से, तो यहाँ से मिलेगा 2 इक्वल्स टू 9/11 प्लस c। तो c मिल गया यहाँ पे 22 - 9/11, तो यहाँ पे मिल गया 13। इज इट ओके और नॉट, 13 मिल गया, ओके, बाई 11। तो c का वैल्यू मिल गया 13/11, ओके, ऑल राइट। तो इसको करो इरेज फटाफट से। तो तुम्हारे पास क्या पूछे थे वो लोग, एफ एक्स पूछे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स वुड बी यहाँ पे 9/11x प्लस 13/11x रेज़ टू द पावर 10। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मिलेगा, इसको हम ऊपर लेके आते हैं, देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच हो गया,
ठीक है, चलो पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास जो मिल गया था, जो मैंने कॉपी करके रखा, तो ये मिला था, राइट। तो ये जो मिला मुझे, अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहा है। ऑप्शन ए के साथ नहीं जा रहा है। ऑप्शन बी 9/11 x प्लस 13/10 x रेज़ टू द पावर 10, यस, ये गलत, ये गलत। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।